हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं इजी तरीके से आलू टिक्की बना रही हूँ। ब्रेड के साथ सर्व करूँगी। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो हम बताते हैं। ये फीलिंग्स के लिए है। 1 कटोरी मटर ले लीजिए, उबाल के मैंने रख लिया है इसे। 2 बड़े प्याज और 7-8 कलियाँ आप लहसुन के ले लीजिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और हरी मिर्च ले लीजिए स्वाद अनुसार। 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार में डालिए। ये आलू टिक्की बिना उबले हुए हम बनाएंगे। ये कच्चे आलू है, इसे हमने पील कर लिया है। बस इसे हमें कद्दूकस कर लेने हैं। कद्दूकस करने के बाद इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे हम और ½ टीस्पून नमक डालेंगे। चले झटपट बनाते हैं आलू टिक्की। हेलो फ्रेंड्स, आज शिवानी किचन में आपका स्वागत है। हम बना रहे हैं इजी तरीके से आलू टिक्की। आलू टिक्की आप इस तरह से जल्दी से भी बना सकते हैं, झटपट बना सकते हैं और ब्रेड में आप ब्रेकफास्ट नाश्ता भी कर सकते हैं। किस तरह से बनाते हैं वो तो सामग्री हमने बता दिया। अब इसे किस तरह से स्टफिंग भी बना भरते हैं वो बताएंगे। ये मटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का हमने इसकी स्टफिंग बना ली है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और आप सिलबट्टे में से कूच भी सकते हैं और मिक्सी में से पीस भी सकते हैं। ये खुरदुरा भी चलेगा। चले कैसे बनाते हैं देखें। आप इस तरह से पहले एक नॉनस्टिक तवा ले लें, उसमें आप सफोला डाल लें या कोई भी ऑयल आपके खाने वाले। थोड़े से इसे फीलिंग्स अच्छी भरी होनी चाहिए। ये देखें, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा, जैसे सोलो फ्राई कर ले हम इसे। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। आप स्नैक्स में भी डाल सकते हैं इसे। अभी मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ। इस तरह से आप बनाएंगे और खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। सोलो फ्राई के लिए थोड़ा ऑयल आप अपने अनुसार डालें, जिससे हमारा हाफ हाफ कुक हो जाए। इस तरह से हमारी धुआं भी आने लगी है क्योंकि हमने अपने नॉनस्टिक तवे को पहले से प्री हीट कर रखा है। इस तरह से आप करेंगे। अब देखें इससे हम कैसे स्टफिंग बनाते हैं। पहले हमने जो कद्दूकस कर लिया है उसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल लिया है। ये देखें इस तरह से हमने जब कॉर्नफ्लावर डाल लिया है इसको, फिर हम हथेली में पतली सी ऐसे करके छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली। इसे थोड़े से हाथों से स्प्रेड कर ले और स्पून की सहायता से हम अपनी फीलिंग्स इसमें रखेंगे, वो भी थोड़ा सा ऐसे पैक कर करके। फिर इसके ऊपर ही हम डालेंगे इसको। ये इजी तरीके से बन जाती है आलू टिक्की और बहुत मज़ेदार लगता है। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप झटपट बना सकते हैं, कम इंग्रेडिएंट में बना सकते हैं। अब इसे हम इसमें पैक कर लिया और इसे थोड़ी हाथों से ऐसे थोड़े दाब देंगे। ये टिक्कियों की वो हो जाएंगे। जितना पतला आप बनाओगे उतनी कुरकुरी और स्वादिष्ट बनेगी। उबालने का झंझट नहीं है, मैश करने की झंझट नहीं है और ये बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से देखें, इस तरह से देखें हमारी टिक्की बन गई और हम अपने प्लेट में रख रहे हैं। इसी तरह से हमें बना करके जितना हमारा बन जाए उतना ही सोलो में आप इसे बनाएंगे तो ये अंदर से पक जाएगी। फिर से मैं आपको बताती हूँ। एक ऐसे ले ले आलू कद्दूकस किया हुआ, इसमें हमने 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर डाले हैं। कॉर्नफ्लावर डालने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टफिंग हम इसके अनुसार ही डालेंगे। आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये निकलती नहीं है। मटर का बहुत अच्छा स्टफिंग बनता है इसमें। और इसके ऊपर में हम इस तरह से अपनी आलू की फिर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से एक आलू की शेप बना लेंगे। इसमें ये फीलिंग्स दिखनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से
इस तरह से फिर हमने इसे इस तरह से कर लिया। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। हमारे 4 ब्रेड में चाहिए तो हम 4 बना करके इसे इस तरह से हम, और इसे ब्रेकफास्ट में आप खाएं ब्रेड के साथ में। मैं बताऊंगी ब्रेड को भी कैसे करते हैं। इस तरह से आप देखें, ये अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छी है। और मैं आज आपको मटर की चटनी भी बनाना सिखाऊंगी, इसके साथ कैसे खाते हैं। और इसी को ऊपर में ऐसे डाल करके हल्के हाथों से आप इसे डाल करके बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। मैंने 2 आलू छोटे छोटे लिए, इसमें 4 टिक्कियाँ बन गई। आप अपने अंदाज से, जितनी फैमिली है उस अंदाज से आप इसे बना सकते हैं। मुझे इतनी की ही ज़रूरत है। और इस तरह से अलट पलट के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारी टिक्कियाँ देखिए गोल्डन ब्राउन होते जा रही है। इसे अलट पलट करके हमें बनाते रहना है। अब इसकी चटनी भी हमें बनानी है। इसकी चटनी होनी चाहिए। आज हम बनाएंगे चटनी मटर की। इसके साथ में हमें मटर की चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। झटपट ये नाश्ता बन जाता है। इधर आप आलू टिक्की बनाएंगे। आलू टिक्की देखिए कितनी अच्छी तरह से, आप इसमें दही या मीठी चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ उसमें मटर की चटनी। मटर को हमने तवे में ऐसे भून लेनी है। मटर को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेनी है। इसमें से इसके पूरे दाग दाग हो जाएंगे, मतलब गोल्डन ब्राउन टाइप का आप भून लें। ये बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से भूनने के बाद हम 5 हरी मिर्च डालेंगे और 10-12 कलियां लहसुन के डालेंगे। 10-12 कलियां ही डालें, ज़्यादा लहसुन डालेंगे तो बहुत अच्छा। इसमें हम 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक डालेंगे। इसे पहले अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। इस तरह से भूनने के बाद इसे मिक्सी जार में हम पीस करके सर्व करेंगे आलू की टिक्की के साथ में। इसमें कोई इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं जाता है, बस हरी मिर्च, लहसुन और ये मटर। इस मटर की ही खुशबू इतनी अच्छी आएगी और चटनी बहुत स्वाद बनेगा। इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक। अब हम चलते हैं अपनी आलू टिक्की के पास। अब हमारे आलू टिक्की गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है सोलो में, इस तरह से। और ब्रेड को भी हमें स्लाइस में मक्खन लगा करके सौटे कर लेने हैं। फिर इसके बीच में हम वो टिक्की डालेंगे। आप चाहें तो इसी में कर सकते हैं, मगर हमने इसमें ऑयल डाला है, इसलिए पहले मेरी आलू टिक्की बन जाए फिर हम ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे। इस तरह से आप बनाएं। आलू टिक्की देखिए कितनी क्रंची बनते हैं और बहुत इजी तरीके से बनते हैं। इसकी फीलिंग भी इसके अंदर है, मटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इतने टेस्टी लगते हैं ये खाने में, माइंड ब्लोइंग। अब ये हमारे आलू टिक्की बन गए हैं देखिए। और हमने ब्रेड को भी टोस्ट कर लिया। इस तरह से आप घर में आलू टिक्की बनाएंगे, स्वाद का स्वाद रहेगा और हेल्दी का हेल्दी रहेगा। और इजी तरीके से सिर्फ कच्चे आलू को कद्दूकस कर लें। ये इस तरह से हम बनाएंगे। और ब्रेड को हमने स्लाइस कर लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से, ये हमारी मटर की चटनी भी बन गई। देखिए कितनी टेस्टी। आप चाहें तो इसमें लगा करके भी खा सकते हैं, आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें पहले ब्रेड में लगानी है चटनी और फिर हमें एक आलू की टिक्की डालनी है। फिर इसके ऊपर में हम इसमें सॉस भी आप डाल सकते हैं। जो सॉस खाता है वो उससे सॉस डालें, जो नहीं खाता है उससे ना डालें। इस तरह से इतनी टेस्टी लगती है कि आप बर्गर खाना छोड़ देंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये। इस तरह से देखें, इस तरह से भी आप खा सकते हैं और इसके ऊपर में भी आप लगा लें। और आप इसे अच्छी तरह से, वैसे फीलिंग्स को आप काट भी सकते हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको काट के। बहुत टेस्टी बनती है, माइंड ब्लोइंग है ये सब। सॉरी मैं आपको काट के दिखा नहीं सकती कि उधर चली गई थी। आप इसे अच्छी तरह से काटेंगे, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब है।
इस तरह से आप सजा करके भी रख सकते हैं। हमें और हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आप इस तरह से एक बार बना करके देखें, इस तरह से बना करके देखें और इसे मेयोनेज़ से सजा लें। हम इसमें ना मेयोनेज़ इसमें रख देते हैं कि हमें डालने में सुविधा लगती है। एक कुप्पी बनाए हैं हमने दूध की थैली से, इस तरह से। शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आप इसी तरह से खाएं और इसी तरह से बनाएं। आलू टिक्की ब्रेड, देखिए कितना अच्छा नाश्ता हो गया है, माइंड ब्लोइंग। आज शिवानी किचन में बना है आलू टिक्की ब्रेड और आलू टिक्की इजी तरीके से। कच्चे आलू की आलू टिक्की और ब्रेड और मटर की चटनी, इसी तरह से बनाएं और इसी तरह से खाएं। बहुत टेस्टी और बहुत स्वाद लगता है। शिवानी किचन में आपका स्वागत।